फ्रेंड, सबसे पहले हमें मैदा चाहिए। अब हमने मैदा डाल दिया है 125 ml। अब हम इसमें 125 ml और मैदा डालेंगे। कप ले लिया है, यानी कि हमारा मैदा 250 ml हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे 30 ml के करीब। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमें गुनगुना पानी लेना है, हल्का गर्म पानी। उससे हमें आटे को गूंथ लेना है। आटे को हमें ज़्यादा गीला नहीं गूंथना है। हमारा तेल मिक्स हो चुका है। हम इसमें पानी डाल के आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे और इसे हमें टाइट आटा गूंथ के रखना है। आप देख सकते हैं हमारा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे जब तक हम अपना मावा तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे ढककर रख दिया। अब हम अपना, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं खोया हमारा भून चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमने एक बाउल में इसे ठंडा होने के लिए निकाल के रख दिया है। अब जब तक ये मावा हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने आटे को देख लेते हैं। और हम चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं, जब तक चाशनी तैयार कर लेते हैं अपनी। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी ली है। हमें 2 कप चीनी चाहिए। तो हम इसमें 1 कप और चीनी डाल देंगे। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारी चाशनी घुल रही है तब तक हम अपना गुजिया की तैयारी कर लेते हैं। उसकी पूरियाँ बनाकर रख लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। हम इसको निकाल कर थोड़ा सा और मसल लेंगे। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। हमें इस तरीके से लोई बना लेनी है। चलिए अब हम सारी लोई बना कर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इतने आटे में हमारी 10 से 11 लोई बनकर तैयार हुई है। चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं और आटे को हम ढक देते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने ये पूरी बनाकर तैयार कर ली है। आपको ना ज़्यादा मोटी बेलनी है ना ज़्यादा पतली। तो हमें सारी पूरियाँ इसी तरह बेल कर तैयार कर लेनी है और इसे ऐसे रखते हुए एक कपड़े से ढक देना है ताकि ये सूखे नहीं। आप इस तरीके से ढक कर रखें। चलिए हम सारी पूरियाँ इसी तरीके से बना लेते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी चाशनी बन चुकी है।
हम इसे चेक कर लेते हैं। अभी चाशनी हमारी पतली है, इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे। जब तक चलिए हमारी पूरियां सारी बन गई हैं। अब चलिए हम अपना मावा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हमारा मावा देख लेते हैं ठंडा हो चुका है कि हमारा मावा हल्का गर्म है भी। हम इसे ठंडा कर लेते हैं थोड़ा और। तो फ्रेंड अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए अब हमारा मावा भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ये हमने ड्राई फ्रूट्स काट रखे हैं, किशमिश है, बादाम है, काजू है और पिस्ते हैं, जो कि अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये हमने किशमिश डाल दी है, किशमिश को हमने बारीक काट लिया है और बादाम डाल दिए हैं। और इसमें काजू डाल देंगे। इलायची कूट कर रखी हरी, वो डाल देंगे। हमने इलायची डाल दिया है। हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें घर में पीसी हुई चीनी भूरा हमने तैयार कर लिया है, उसको डालेंगे। अब हम इसमें भूरा डाल देंगे 1 कप के करीब। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने जैसे पूरियां बेल कर रखी थी, अब मैंने अपने मावे को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें आपको भर के दिखाती हूँ। आपको इस तरीके से भरना है। इसमें आपको ज़्यादा कम और ज़्यादा नहीं भरना है। और अब हम इसमें किनारों पर पानी लगा लेंगे ताकि चिपकाने में आसानी हो। हमने पानी लगा लिया है और इसे हल्के हाथों से दबा देंगे इस तरीके से। हमारी गुजिया दब चुकी है, इसके किनारों को हमने अच्छे से दबा दिया। अब हम इसमें इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। इसको अंदर की साइड मोड़ते हुए आप देख सकते हैं हमने डिजाइन बना लिया। हम गुजिया को इसी तरीके से सारी गुजिया बनाकर अपनी तैयार कर लेंगे, फिर बाद में हम इसको तलेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, मैंने अपनी सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम इसको तल लेते हैं। फ्रेंड अब हम देख लेते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है कि नहीं। तो फ्रेंड हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे। गुजिया हमें लो फ्लेम पर बनानी है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी गुजिया डाल देंगे।
आप देख सकते हैं गुजिया हमारी लो फ्लेम पर हम पका रहे हैं। अब हम इसे हल्के हाथों से पलट देंगे। गुजिया पकने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं लो फ्लेम पर। हम इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे वरना जल जाएगी गुजिया। चलिए हम गुजिया निकाल लेते हैं। और अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। ये गुजिया भी चाशनी में डाल देंगे। इसी तरीके से हमें सारी गुजिया निकाल कर ऐसे चाशनी में डुबो देनी है। तो फ्रेंड अब हमारी सारी गुजिया बनकर तैयार है। अब मैं इसे चाशनी से निकाल कर रख लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारी गुजिया बनकर तैयार है। अब मैं इसे गार्निश कर देती हूँ जैसे कि मैंने आपको पिस्ते दिखाए थे। तो फ्रेंड अब हमारी चाशनी वाली गुजिया बिल्कुल तैयार है। और इस होली पर आप ऐसी गुजिया बनाएं और मेहमानों को खिलाइए। और फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो हैप्पी होली फ्रेंड।